अगर हरियाणा की बात करें तो यहां पर एक बार फिर से 600 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। हरियाणा में कोरोना के 600 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 623 24 घंटे के भीतर कोरोना के नए मामले सामने आए। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 213 नए कोरोना के केस देखने को मिले। पंचकुला में 82 नए मामले, जबकि फरीदाबाद की बात करें तो यहां पर 51 केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से एक व्यक्ति की जान भी गई है। बताया जा रहा है कि करनाल के एक मरीज ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। हरियाणा में, प्रदेश में कोरोना की क्या स्थिति बनी हुई है, इसके बारे में ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि 24 घंटे के भीतर 623 नए मामले सामने आए। 623 नए मामले, जिसमें गुरुग्राम अभी भी अव्वल नंबर पर बना हुआ है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कोरोना के केसेस में जब भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, गुरुग्राम में, साइबर सिटी गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम में इस बार भी 200 से ज्यादा नए मामले सामने आए और सबसे ज्यादा मामले अगर प्रदेश के किसी जिले से सामने आ रहे हैं तो वो है गुरुग्राम, जहां पर 213 नए कोरोना के मामले डिटेक्ट हुए पिछले 24 घंटे के भीतर। पंचकुला में 82 और फरीदाबाद में 51 केस नए मामले सामने आए। 51 केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में कोरोना से एक व्यक्ति की भी जान गई है और करनाल के मरीज ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। और चलिए इसी पर बातचीत के लिए और ज्यादा जानकारी उनसे हासिल करेंगे और किस तरीके से आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं और इन मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी के पीछे वजह क्या है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर नरेश चावला जी, जो कि आईएमए की ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। और सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अचानक से कोरोना के मामलों में इजाफा होना देश और प्रदेश के लिए कितना बड़ा खतरा, इसको आप मानते हैं? देखिए, इसको हम एकदम इजाफा नहीं कहेंगे। पिछले तकरीबन 2 महीने से जी। समथिंग कॉल्ड फोर्थ वेव ऑफ कोरोना चल रही है और उसको केसेस नो डाउट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ज्यादा 20,000 केसेस कहे जा रहे हैं और एवरी डे ऑल अक्रॉस इंडिया। हमारे विचार में केसेस इससे भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन क्योंकि वो मोस्टली टेस्ट नहीं हो पाता तो पता नहीं चलता। बट खुशी की खबर सिर्फ एक ही है, इस बार का जो ओमाइक्रॉन का वेरिएंट है उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। ज्यादातर पेशेंट 4-5 दिन की इलनेस में रिकवर हो जाते हैं और जो डेथ्स भी हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली हैं, वो ज्यादातर वो डेथ्स हैं जिनमें की कोई कोमोर्बिडिटी की। कोमोर्बिडिटी मतलब कि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट किसी और बीमारी से हुआ था, चाहे वो अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर हुए या कोई किडनी डिसीज या कोई लंग डिसीज या कोई लिवर डिसीज या ऐसा कोई बीमारी हो, तो वो इसके साथ उसको कोरोना हुआ तो वो इसकी मौत का कारण बन सकता है। तो पर से मैं आम लोगों को आपके चैनल के थ्रू इतना ही संदेश देना पसंद करूंगा कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ऐसे सिम्टम आते हैं तो आप टेस्ट करवाइए, आइसोलेशन में रहिएगा। मोस्टली केसेस एट होम आइसोलेशन में बहुत कम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। अनडिजायरेबल एंटीबायोटिक्स मत खाइएगा और बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बट पर से लोगों ने जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर टोटली छोड़ दिया था वो गलत है। Everyone should use their mask, practice social distancing, भीड़ भाड़ में मत जाएं, अपना हैंड सैनिटाइजेशन का ख्याल रखें और अपने खान पान का नॉर्मल ख्याल रखें। अगर ऐसा हम करते हैं तो मैं समझता हूँ इसको चौथी लहर तो नहीं कहा जाएगा, तो ये जो बैड फेज चल रही है ये भी बहुत जल्दी पास हो जाए। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने खुद इस बात का जिक्र किया कि लोग जो पहले कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे थे, अब उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी की वजह से थोड़े बहुत केसेस में जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है वो इसकी एक बड़ी वजह है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो मामले बढ़ रहे हैं, ठीक है, चिंता का विषय हो सकते हैं, लेकिन बूस्टर डोज अब देश के अंदर लगाई जा रही है, इसको लेकर भी लोगों में वो उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है, या यूं कह लीजिए कि जो पैनिक की स्थिति पहले देखने को मिलती थी वो नहीं मिल रही है। इसकी वजह क्या मानते हैं आप? आपने कुछ ठीक कहा। एक ना एटीट्यूड ऑफ एक कोरोना फटीक सा आ गया है। फटीक मींस कि लोग अब 2.5 साल की इलनेस के बाद थक से गए हैं, कब तक बर्दाश्त करें। बीच में मंकी पॉक्स भी सुना जा रहा था। तो मैं आम लोगों को आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना पसंद करूंगा कि आप बूस्टर डोज 16 जुलाई ऑनवर्ड से लेके 2.5 महीने के लिए फ्री मिल रही है। तो जिनने भी अपनी बूस्टर डोज नहीं लगवाई है वो अवश्य लगवाएं। ये मत सोचे, कई लोग ये सोचते हैं कि क्या फायदा है जी, क्या कई लोग सोचते हैं कि क्या जरूरत है जी। तो दोनों को स्पष्ट संदेश है कि आप
कोरोना की बूस्टर डोज अवश्य लगवाइए। जी, लेकिन डॉक्टर साहब मैं मंकी पॉक्स को लेकर भी आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि देश में कोरोना की स्थिति तो ठीक है, फिलहाल काबू में नज़र आती है, लेकिन मंकी पॉक्स के मामलों में बढ़ोतरी होना, दिल्ली में एक मामला फिर से सामने आ जाना, केरल में अब तक 5 मामले सामने आ चुके हैं, देश में पहली मौत भी इससे हो चुकी है। यानी कि आप मानते हैं कि कोरोना के बाद एक बड़ा खतरा मंकी पॉक्स का देश के ऊपर है, आपको लगता है ऐसा? देखिए, मॉन्की पॉक्स एक अलग बीमारी है, जी। उसके बहुत ज्यादा हुए भी नहीं है, और पूरा हमें पूरा भरोसा है कि बहुत ज्यादा होंगे भी नहीं। तो उसके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो स्पेसिफिक रिस्क ग्रुप है, जो वाइल्ड लाइफ में इन्वॉल्व हैं, जो लोग जो जू वगैरह में काम करते हैं, कोई एनिमल लेदर में ट्रेड करते हैं, उनको बहुत ज्यादा बचाव की जरूरत है। आम लोग तो सिर्फ अपने आप को कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, उससे उस जो विदेश से बाहर से आ रहे हैं, जिनको डिसीज हो सकती है, उन लोगों से थोड़ा सा उनको अलग रखना, उनसे मिक्स ना करना, क्योंकि ये बीमारी चाहे एयरबोर्न रूट से भी फैलती है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से भी फैलती है, और सेक्सुअल रूट से फैलती है। तो उसके अलग से लोगों को किया जाए तो हम काफी हद तक बच सकते हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब डब्ल्यूएचओ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मंकी पॉक्स से और ज्यादा मौतें दुनिया भर में हो सकती हैं, तो ये आप मानते हैं, ये आपको लगता है कि ये एक चिंता का विषय है? इससे थोड़ा सा डर तो है लोगों के मन में, एक दहशत है? 16-17 हजार ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, तो अभी केसेस बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सरकार अगर अलर्ट घोषित करे, विजुअल मीडिया से लोगों को एजुकेट किया जाए, तो हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, थैंक यू। अपनी राय रखने के लिए, और हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें और आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको जागरूक करने के लिए, और बहुत सारी जानकारियां भी उन्होंने आपने लोगों को दी हैं जो उनके बहुत ज़्यादा काम आने वाले समय में आएंगी। तो बिल्कुल कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, लेकिन डॉक्टर नरेश चावड़ा जी को लगता है कि उतनी बढ़ोतरी अभी भी देखने को नहीं मिल रही है, और जो स्थिति पहले थी और अब की स्थिति की बात करें तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, लेकिन लोगों को अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करने की जरूरत है। लोग जो लापरवाह हो गए उनको अपनी लापरवाही को छोड़ना होगा, और एक बार फिर से कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए उनको अपनी जिंदगी को, अपनी दैनिक जो दिनचर्या है उसको आगे बढ़ाना होगा। और अगर इसमें वो लापरवाही बरतेंगे तो उनके लिए भारी भी पड़ सकता है। हालांकि मंकी पॉक्स को लेकर उनका ये कहना है कि मंकी पॉक्स को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आप इससे आसानी से अपना बचाव कर सकते हैं।